सेकंड क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है। यहाँ पे हमें बताना है हु इज़ द हैवीएस्ट अमंग ए बी सी डी ई। जब भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया तो पहले आप देखो आपको फाइंड क्या करना है, उसके बाद स्टेटमेंट्स पे जाओ और पता करो कि वो स्टेटमेंट काफ़ी है उस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है हमारे पास 5 वेट हैं ए बी सी डी ई, तो इनमें से कौन सा हैवीएस्ट होगा ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी ई एफ। बोल रहा है ए और डी ये हैवियर है बी ई और एफ। अब देखो यहाँ पे हमें बी ई एफ को डिस्टिंक्ट नहीं बोला या ए और डी को डिस्टिंक्ट नहीं बोला, तो हम इनको अलग अलग वेट नहीं ले सकते। हमें नहीं पता ए जो है डी से ज़्यादा है या ए जो है डी से कम है। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको ए और डी को बराबर मान के चलते हैं और बी ई एफ को बराबर मान। ठीक है, ए और डी, क्योंकि ए और डी में अभी हमें नहीं पता कि ए बड़ा है डी बड़ा है कौन बड़ा है। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये अपनी एक कंडीशन बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है ए और डी जो है वो बी ई एफ से तो बड़े ही है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है ए इज हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी। अब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ए जो है डी से ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है उसका, और सी से कम है। ठीक है, तो सी का वेट अगर हम ले लें सी, सी से कम ए का वेट हो गया, उससे कम डी का वेट हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए से कम होगा डी और उससे भी ज़्यादा होगा सी। और डी ई एफ तो ये हमारे ऑलरेडी छोटे हैं ही, डी ई एफ ये तो ऑलरेडी हमारे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल गया ए और डी से छोटे हैं बी ई एफ। तो यहाँ पर हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है बी ई एफ ए और डी से छोटे हैं। ठीक है, लेकिन ए और डी में कोई रिलेशन नहीं पता चला हमें स्टेटमेंट फर्स्ट से, ना उनका रिलेशन सी के साथ पता चला। सेकेंड स्टेटमेंट से ये चीज़ हमें पता चली। यहाँ पर हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, स्टेटमेंट फर्स्ट की भी स्टेटमेंट सेकंड की भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट। आंसर होगा यहाँ पर भी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the English alphabet, the first four letters are written in opposite order and the next four letters are written in opposite order and so on. And at the end, y, z are interchanged. ये बोल रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है हमारे उसमें चार चार लेटर को इंटरचेंज करके लिखा गया है। मीन्स अगर हमारे ए बी सी डी है तो इसको डी सी ए लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि वट विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। जहाँ पर भी हमारा 13th लेटर आएगा, 13th लेटर उसके राइट में फोर्थ लेटर निकालना है, मतलब कि हमें 17th लेटर निकालना है। पर एक कंडीशन है कि चार चार का जो ग्रुप है ए बी सी डी का, फिर बी ई एफ जी ए का, वो आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें पूरी ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सिर्फ देखो कि 17 जो है कौन से फोर के ग्रुप में आ रहा है। फर्स्ट फोर का ग्रुप ये हो गया, सेकेंड फोर, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फोर्थ, 17th हमारा यहाँ पर आएगा फिफ्थ में। अब देखो यहाँ पर ए बी सी डी आ गया, ई एफ जी एच आ गया, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। जो हमारा फिफ्थ जो फोर्थ का का ग्रुप बनेगा वो क्यू आर एस टी बनेगा। लेकिन हमें इसको इंटरचेंज करना है, हम इसको क्यू आर एस टी ना लिख के टी आर क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 17th जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट हो जाएगा वो हो जाएगा टी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर पहले ए बी सी डी को रिवर्स करके लिख रहे हो, डी सी बी ए, फिर आप यहाँ पे ई एफ जी एच को एच जी एफ ई लिख रहे हो। ऐसे हो तो जाएगा क्वेश्चन, पर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 बुक्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड वी आर प्लेस साइड बाय साइड। हमारे पास 7 बुक्स हैं पी क्यू आर एस टी यू, इनको साइड बाय साइड रखा गया है। ठीक है, आर क्यू एंड टी है ब्लू कवर्स, आर का क्यू का एंड टी का ब्लू कवर है, मीन्स ये ब्लू है। आर क्यू टी ये भी हमारी ब्लू है और टी भी हमारी ब्लू है। एंड अदर बुक्स हैव रेड कलर्स। ठीक है, तो बाकियों के हमारे पास रेड कलर। ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स। तो एस एंड यू, एस ये हमारी न्यू बुक है और यू भी हमारी न्यू बुक है। ठीक है, एंड रेस्ट आर ओल्ड, बाकी सब हमारी ओल्ड। अब आगे क्या बोल रहा है, पी आर एस आर लो रिपोर्ट्स। जो पी आर और एस, पी ये हमारी लो रिपोर्ट्स है, पी आर और एस। ठीक है, और रेस्ट आर गैजेटर्स, गैजेटियर्स। तो ये हमारी होगी जी 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 एंड जी। अब यहाँ पे फाइनल जो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, वो पूछ रहा है बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटियर्स विद ब्लू कवर्स। तो हमें ये तीनों चीज़ देखनी है, जहाँ पर ये तीनों चीज़ मिल रही है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ओ जी एंड बी। ठीक है, देखो ओ जी एंड बी, तो ये मिल रहा है हमें ओ जी एंड बी,
एक हमें मिल रहा है BOG, हमारे पास Q हो गया और एक पास T। यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ये देखो और कोई यहाँ पे ग्रुप नहीं बन रहा, अगर आप इसको कलर चेंज करके देखोगे, एक ये ग्रुप बन रहा है और एक अब देखो OB और G आपको कहीं और मिल रहा है, नहीं मिल रहा, DOL ROL नहीं मिल रहा, तो हमारे पास दो ग्रुप हो गए। मतलब Q और T जो है वो उन दोनों उस कंडीशन को फॉलो कर रही है जिस कंडीशन को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटियर्स विद ब्लू कवर्स आर। रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है वेयर ओड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न। यहाँ पे उसने बोला है कि जो ओड टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की और जो इवन टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की वो सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे ओड टर्म्स देखते हैं। ओड टर्म्स क्या है यहाँ पे 3, 7, 13, 21, 21 के बाद 31 एंड 43। और अगर हम इवन टर्म्स देखें तो 2, 4, 10, 18, 28 एंड 40। देखो यहाँ पर एक पैटर्न, देखो कोई पैटर्न आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 4, 8, 13 में 6, सॉरी 6 और 21 से 13, 8, 10 और 40, 12। देखो यहाँ पर दो दो का गैप आ रहा है, 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस में मिल गया, तो ये सेम सीक्वेंस यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए इवन टर्म्स के अंदर। ये इवन टर्म्स है, ये हमारी ऑड टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है ऑड और इवन टर्म्स जो है सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, तो यही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, 2, 6, 8, 10 एंड 12। तो यहाँ पे पैटर्न तो फॉलो हो रहा है 6, 8, 10, 12, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए 4। उस 4 को लाने के लिए यहाँ पर 2 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा 0। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 4 में से सब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमें 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा 0, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person X from a place A and another person Y from a place B set out at the same time to walk towards each other। एक X पर्सन है जो A प्लेस पे है और एक Y पर्सन है जो B प्लेस पे है, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये प्लेस A है, ये प्लेस B है, इनके बीच का डिस्टेंस जो हमें गिवन है वो कितना है यहाँ पर 15 किलोमीटर। यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है, पर X Y। The places are separated by distance this। X walks with a uniform speed of 1.5 किलोमीटर पर आवर। X जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर। और Y walks with a uniform speed of 1 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर में इसकी स्पीड इतनी है एंड सेकेंड आवर में 1.25 किलोमीटर पर आवर है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड आवर में इतनी है और इस तरह से बढ़ती जा रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट आवर में इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड आवर में हमारे पास इसकी स्पीड है 1.25 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड आवर में इसकी 1.55 किलोमीटर पर आवर। मीन्स ये इस तरह से बढ़ती जा रही है। फोर्थ आवर में हमारे पास हो जाएगी ये 1.75 किलोमीटर पर आवर। फिफ्थ आवर में हो जाएगी हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से सिक्स आवर क्या में हो जाएगी हमारे पास 2 देखते हैं, जब हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं। दे टेक 5 आवर्स टू मीट। उन्होंने बोला 5 घंटे लग रहे हैं उनको मीट करने में, तो हम 5 घंटे में दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर दोनों का डिस्टेंस 5 घंटे में बराबर आ गया 15 किलोमीटर के, का मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। तो हम 5 आवर के लिए दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अगर ये 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर चल रहा है तो 5 आवर में कितना चलेगा 7.5 किलोमीटर। ठीक है, इसको देखते हैं। ये फर्स्ट आवर में चल रहा है 1 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 1.25, तो इनको ऐड कर दो 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर। थर्ड आवर में चल रहा है 1.5, फोर्थ आवर में चल रहा है 1.75, फिफ्थ आवर में चल रहा है 2 किलोमीटर। हमें 5 आवर के लिए ही चाहिए, तो हम 5 आवर्स तक ही उसके डिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 + 1.25 1.5, तो ये आपका हो जाएगा 1.75 3 4 5 6 7 7.5। ये भी यहाँ पर आ गया आपका 7.5 किलोमीटर।
तो इतना 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया बी ने, और 7.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किया किसने, ए ने। तो दोनों का अगर हम डिस्टेंस ऐड कर दे तो कितना हो गया, 15 किलोमीटर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू है, दोनों 5 घंटे बाद मिल रहे, क्योंकि दोनों के 5 घंटे का अगर हमने डिस्टेंस ऐड किया तो वो हमारा टोटल डिस्टेंस के बराबर आ गया। दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी। अगर ये ठीक है तो ये ऑब्वियसली ये भी ठीक होगी, क्योंकि दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7.5। इसने भी 7.5 कवर किया ए ने, और इसने भी 7.5 कवर किया बी ने। ठीक है, तो अगर ये भी 7.5 कवर कर रहा है, ये भी 7.5 कवर कर रहा है, और टोटल डिस्टेंस हमारा 15 किलोमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बिल्कुल बीच में मिल रहे होंगे, मिडवे में। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Following is a matrix of certain entries. The entries follow a certain trend. Row wise choose the missing entry accordingly. यहाँ पर हमें एक मिसिंग एंट्री बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले हम जो अल्फ़ाबेट्स है इनका पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बी, फिर आ गया ए बी। तो आप देखो ए को यहाँ से इन्होंने पहुँचा दिया ऊपर, ये बी सी नीचे आ जाएगा, ए ऊपर पहुँच जाएगा, तो ए बी सी। अब ये सी को ऊपर पहुँचा देंगे तो हमारा सी, ए नीचे हो गया, बी नीचे आ गया, तो यहाँ पर बी आएगा। हम इतना तो कंफर्म हो गया, इसका मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो। अब बचा हमारे पास 9B और 3B, इनमें से हमें हमारा एक आंसर होगा वो फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर हम नंबर्स को देखें तो यहाँ पे 7 + 3 10 मिल रहा है हमें, 3 + 6 9 मिल रहा है। तो इसी तरह से 10 में हम क्या ऐड करें कि हमें 13 मिल जाए, 3 ऐड करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3B। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में आपको लॉजिक पहचानना है। कई बच्चे एकदम से पहचान लेते हैं, एकदम से माइंड में क्लिक कर जाता है, कईयों को कई बार टाइम लग जाता है। तो इन क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम कभी ना वेस्ट करें। आप उसको कुछ टाइम देखिए, 30 सेकंड 40 सेकंड, अगर क्लिक हुआ तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से आओगे ना, पेपर को एक बार पूरा से रीड करने के बाद, आसान क्वेश्चन सॉल्व करने का दोबारा जब उस क्वेश्चन पे आओगे, तब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, जो ट्रिक यूज़ हो रही है, उसको जल्दी पहचान सको। फर्स्ट टाइम में जो थोड़ी मुश्किल होती है, हमेशा ज़्यादा टाइम इस पहले अटैम्प्ट में ना वेस्ट करें। दोबारा से दूसरा उस पर आप दोबारा से आओगे तब उसको ध्यान से करने की कोशिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन टू आइडेंटिकल सीक्वेंसेज इन 2 रोज। दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, व्हाट इज द आइडेंटिकल है, मतलब जो पैटर्न ये फर्स्ट सीक्वेंस फॉलो करेगा वही सेम सेकंड फॉलो करेगा। व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी फॉर दिस सीक्वेंस। हमें यहाँ पे सी की प्लेस पे बताना है क्या नंबर पास आएगा। ठीक है, तो हम सीक्वेंस 1 में हमारे पास सारी एंट्रीज हैं, तो हम यहाँ से पहले एक पैटर्न फाइंड करेंगे कि क्या पैटर्न यहाँ पर ये सीक्वेंस जो है फॉलो कर रहा है। 2.5 एंड 236.25। तो यहाँ पर 8 से 4 हो गया, मतलब हाफ हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे 4 से 6 जा रहा है, मतलब 4 तो अगर हम देखें 4 का डबल भी नहीं है, और डबल से कम है, और सिंगल से ज़्यादा, मतलब 4 × 1 4 से ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम 4 × 1 करते हैं 4, और अगर हम इसमें इसका हाफ ऐड कर दें तो हमें 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब हमने 1.5 से इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसको 1.5 से। इसी तरह से देखो 0.5 1.5, अब आएगा यहाँ पे 2.5 के बाद 3.5। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 को आप 2 से करोगे 12 और 0.5 से करोगे 3, तो 12 + 3 15 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे पैटर्न बन गया कि हमने पहले 8 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, फिर हमने 1.5 से, फिर 2.5 से, 3.5। अब सेम सीक्वेंस हम नीचे फॉलो करेंगे। 5 को हमें पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.5 से, तो ये आ गया हमारे पास 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। ठीक है, तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 250 और 125 5 7 3, ये हो गया 3.75। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, ए की आई, ये बी की आई। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। ठीक है, 375 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, तो आप इसको इंटू 4 करके इंटू 100 कर दीजिए नीचे, 4 × 4, और ये कट जाएंगे 2 जीरो, और इसको 4 से आप काटोगे 375 को, 9 पे 30, 93.75, और एक यहाँ पर जीरो है तो ये 9.3, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ये।
आपको कुछ नहीं करना, सीक्वेंस 1 से आपको पैटर्न फॉल पता करना है कि क्या वहाँ पे पैटर्न यूज़ हो रहा है, उस सेम पैटर्न को सेकंड सीक्वेंस में अप्लाई कर देना है। जब आपको सी की वैल्यू मिल जाए तब आपका आंसर वहाँ पे लगा देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सम कैट्स आर अलमीराज, लॉग का क्वेश्चन है। सम कैट्स आर अलमीराज, हमने यहाँ पर सम कैट्स ली, कुछ कैट्स जो है अलमीराज हैं, ठीक है। सम अलमीराज आर चेयर्स, सम अलमीराज जो है चेयर्स है। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं बैंक में, बहुत, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो इसका 5-6 क्वेश्चन इस पैटर्न के ऊपर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी होते हैं अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। एंड ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल चेयर्स आर टेबल, हमारे होगा टेबल्स। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सर्टेनली मतलब कंफर्म। सम अलमीराज आर टेबल, कुछ अलमीराज जो है टेबल है, वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे सीधा सीधा। यहाँ पे देखो जो ये वाला पोर्शन है, अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला देखो टेबल के अंदर भी आ रहा है, अलमीराज के अंदर भी आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो कंफर्म है कि ट्रू होगी, कि कुछ अलमीराज टेबल है ही है। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, देखो यहाँ पर केस आ गया मे का, मतलब हो सकती कि कुछ कैट जो है चेयर नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है ये भी। हम इसको कैट, देखो यहाँ पर तो अभी हमें दिख रहा है कि कैट और चेयर में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम इसको इस पॉसिबिलिटी के साथ भी बना सकते हैं कि ये कैट का जो कुछ पोर्शन है ना, वो चेयर्स के अंदर आ जाए इस तरह से, ये पूरा कैट। तो उस केस में क्या होगा, हमारी कुछ कैट जो है चेयर है और कुछ नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम ये एक पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला भी जो है ट्रू होगा। फर्स्ट में तो सर्टेन है, मतलब इट हैज़ टू बी ट्रू, एंड सेकंड वाले में जो है ये कैन बी ट्रू, कि हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ड्रॉ हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है ठीक हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, एक बैंक एम्प्लॉय है जो साउथ की तरफ 10 किलोमीटर जाता है। एंड टर्न्स, यहाँ पे उसका यहाँ पे हाउस है उसका, ठीक है। एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर, फिर अपने लेफ्ट में मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है। सी अगेन टर्न्स लेफ्ट, अगेन वो टर्न लेती है लड़की लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है। देन सी टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स फॉर अनदर 5 किलोमीटर चलती फिर यहाँ पर राइट में। सी अगेन टर्न्स टू हर राइट, और सबसे ईजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन जो है, आप कभी मत छोड़ना, ये बहुत ईजी होते हैं। बस आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है उसकी एक एक स्टेटमेंट को, उसको फॉलो करते जाना है, लास्ट में आपका आंसर सामने आपको दिख जाएगा। देखो, सी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर, यहाँ से अगेन उसने राइट लिया और 30 किलोमीटर चली, 30 किलोमीटर। देखो ये पूरा कितना था, 40, 10 यहाँ पर है, तो मतलब इसके सीध में यहाँ पर ही 30, ठीक है, टू हर बैंक, और यहाँ पर बैंक आ गया। वट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है और के बीच का। तो कितना हो जाएगा, ये 20 है और ये 5 है, तो 25 किलोमीटर हो गया। ये क्वेश्चन तो कभी नहीं छोड़ने, अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो तो आप वैसे ही आओगे कम। तो ये बहुत ईजी होते हैं, डायरेक्शन वाले तो बहुत ईजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर ऑब्जर्व्ड इन अ मिरर, कैपिटल जो अल्फ़ाबेट्स है उनको मिरर में देखा जाता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दिस विच डू नॉट लुक्स लाइक देयर ओरिजिनल शेप, हमें ऐसे इमेजेस बतानी है जो सेम नहीं दिखती हैं, कॉन्सोनेंट, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की बतानी है। यहाँ पर आप एक बार इनको लिख लो कैपिटल में, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप एग्ज़ाम में करोगे तो। WX, RST, WA, ABCDEFGH, QRST, UV, WX, Y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको आप देखते रहो मिरर में, अगर आप इसके आगे मिरर लगाते हो एक के आगे, तो हमें एक ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल सेम दिखाई देगा, क्योंकि ये पलट जाएगा। ये वाली साइड जो है इस तरफ आ जाती है और ये वाली साइड इस तरफ। आपको वही देखना है कौन से सेम दिखाई देंगे। अगर ए को देखोगे तो ए सेम दिखाई देगा, बी को देखोगे तो बी सेम नहीं दिखाई देगा, बी रिवर्स हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। सी भी हमारा सेम नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, एच सेम होगा, आई सेम होगा, के भी नहीं होगा, के भी नहीं होगा, एल भी नहीं होगा, एम सेम होगा हमारा, एन भी नहीं होगा, ओ सेम होगा हमारा, पी भी नहीं होगा, क्यू भी नहीं होगा, आर भी नहीं, एस भी नहीं, टी सेम होगा, यू, पी, डब्ल्यू, एक्स,
सारे सेम होंगे। तो यहाँ पे वाई जो है ना, हम ऐसे नहीं बनाते कैपिटल वाला वाई, कैपिटल वाला वाई हमारा, तो हमारा वाई भी जो है इसकी भी इमेज नहीं होगी और जेड की चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों ने बहुत गलती करी होगी इस वाई की वजह से। वाई को कई बार हम कैपिटल इस तरह से बना देते हैं, आदत हमारी ऐसी पड़ जाती है, लेकिन रियल में वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऐसे आ गए जिनकी इमेज चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, कौन, डू नॉट लुक्स लाइक देयर ओरिजिनल शेप। ठीक है, तो अगर हम 26 में से 11, टोटल अल्फ़ाबेट 26 हुए, उसमें से 11 हटाए तो 15 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमें 15, और अब देखो यहाँ पर ही 15 के अंदर 4 तो इसके अंदर हमारे पास वोवल्स आ गए, लेकिन एक वोवल अभी इस 15 के अंदर है और हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट्स बताने हैं, समझना। इसके अंदर से एक वोवल और हटाना पड़ेगा, 14 कॉन्सोनेंट्स ऐसे बचेंगे जिनकी इमेज चेंज नहीं हो, मतलब जिनकी इमेज चेंज हो रही है, यही हमें बताना है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप। ठीक है, जिनकी इमेज चेंज हो रही है, तो हमारे पास 14 कॉन्सोनेंट्स आ गए, 14 आंसर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, पहले आप वोवल्स को हटा दो, 26 में से 5 वोवल्स को हटा दो, 21 बच गया। अब इसके अंदर देखो 4 वोवल्स थे, ये टोटल कितने आए हमारे पास 11, इसमें से 4 वोवल्स को पहले हटा दो, बचे 7, 7 कॉन्सोनेंट्स को इसमें से माइनस कर दो आप 21 में से, 14 आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख, अ वुमेन रन 12 किलोमीटर टूवर्ड्स हर नॉर्थ, मतलब एक वुमेन है वो 12 किलोमीटर नॉर्थ में जाती है, देन 6 किलोमीटर टूवर्ड्स हर साउथ, अब वापस ये 6 किलोमीटर साउथ यहाँ पर 6, देन 8 किलोमीटर टूवर्ड्स हर ईस्ट, 8 किलोमीटर ईस्ट में जाती है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ये किस डायरेक्शन में हमको ये बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 8 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये 6 है। ठीक है, तो अगर ये इसकी स्टार्टिंग पोजिशन है ईस्ट से नॉर्थ, तो हमें इतना तो पता चल रहा है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। अब हमें ये बताना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट के दो ऑप्शन तो यहाँ पर कैंसिल होगा, ये बचा ये या इन दोनों में से एक होगा। अब हमें बताना है एंगल जो होगा वो 45 से लेस होगा या मोर होगा, तो हमें ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल, क्योंकि हम नॉर्थ जा रहे हैं ईस्ट से, तो ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें, अगर मान लो ये 6 होता, ये भी 6 होता, ये हमारे पास कितना एंगल होता, 45 डिग्री होता, क्योंकि इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसी को बढ़ा दूँ पर, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ यहाँ 8 कर दूँ इसको टोटल, ये एंगल बढ़ जाएगा यहाँ पर, 45 से ज़्यादा होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये 45 से ज़्यादा होगा और इधर वाला जो हो जाएगा ये वाला, ये 45 से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल 45 से कम है और ये वाला एंगल 45 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें बताना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो हमारे पास एंगल जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझे। तो एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला, ये हमारा एंगल 45 से कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर 3798125369, एक नंबर है हमारे पास 3798125369, 7 से डिवाइड करना है और हमें बताना है कि पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम पी तक पहुंच जाते हैं आगे की चीज़ों को डिवाइड करते हुए। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 5 35, यहाँ से बचेगा 2, 2 इसको देंगे हम 29, 3 पे आया, 4 पे आया 28, बचा 1, 1 इसको देंगे तो 18, 7 2 जा 14, बचा 4, 4 इसको देंगे 41, 7 5 जा 35, बचा 6, 6 इसको देंगे हम तो 8 पे जाएगा 56। ठीक है, 56 बचा 6, 65, सो 7 9 जा 63, बचा 2। अब यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे P369। अब यहाँ पर आप P की जगह पे वैल्यूज पुट कर करके देखते रहो, इसके साथ वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 21 आ जाएगा, टू ऑलरेडी है यहाँ पे 1, P की जगह पे आगे 21, तो 21 क्या 7 3 जा 21, उसके बाद 36, 7 5 जा 35, बचा 1, 1 बचा 19, बच गया 19, 7 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। अब 6 पुट करेंगे और 26, 7 3 जा 21, बचे 5, 5 3 जा 53, 7 7 जा 49, बचे 4, 46, 7 6 जा 42, बचे 4, 49, लास्ट में बच गया 49 जो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यही आंसर है।
अब बाकी को चेक करके देखना कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, ना इस केस में ना इस केस में, हमें आंसर मिल गया है और एक ही आंसर ठीक होना है तो वो मिल गया, तो हमें 7 और 9 से चेक, बाकी आप करके देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप 7 लोगे तो 27, 7 3 या 21 बचा 63, 7 से चला गया, बाद में बच गया आपके पास 69 जो 7 के टेबल में। इसी तरह से 9 भी पुट करोगे तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। एक एक क्लास के अंदर 60% स्टूडेंट्स जो है इंडिया से, ठीक है, मतलब अगर हम 100 की क्लास ले लें, 60% जो बच्चे हैं इंडिया से हैं, बाकी सब कहाँ से हो गए, फॉरेन से। अब उनमें 50% जो है वो गर्ल्स है, मतलब इन 100 में 50% गर्ल्स है, मतलब 50 गर्ल्स है, 50 गर्ल्स। एंड देन इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब वो बोल रहा है जो 60 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उसमें 30% गर्ल है, और 60 का 30% कितना हुआ, 18, के अंदर 18 गर्ल्स हो गई, तो बाकी हमारे पास 42 इसमें बॉयज़ हो जाएंगे। अब टोटल हमारे पास 50 गर्ल्स हैं, 18 गर्ल्स इंडिया में हैं, तो बाकी जो हमारे पास बच गई 32 गर्ल्स वो फॉरेनर्स हो जाएंगी, तो बाकी यहाँ पर जो 8 बच्चे बच गए वो बॉयज़ हो जाएंगे। ये हमारा सेपरेशन। अब उन्होंने क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़, मतलब कितने बॉयज़ जो हैं फॉरेन स्टूडेंट, उनकी परसेंटेज बतानी। टोटल 8 बॉयज़ हैं और टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स 40 है, तो इसकी परसेंटेज कितनी आ गई हमारे पास, 20% आ गई। आंसर हो गया 20। ठीक है, ये काफ़ी ईजी था। इस तरह के क्वेश्चन तो बच्चों ने गलत ही नहीं, अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट फॉलोड बाय कंक्लूजन। स्टेटमेंट दी हुई है हमें, 2 कंक्लूजन दिया है, हमें बताना है कि कंक्लूजन कौन से ठीक। स्टेटमेंट क्या बोला है, सम रेडियोज आर मोबाइल्स, सम रेडियोज आर मोबाइल्स, ठीक है। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, सारे के सारे मोबाइल्स जो है कंप्यूटर भी हैं, ठीक है। सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, कुछ कंप्यूटर जो है वॉचेस है, ठीक है। अब देखते हैं हमारी कंक्लूजन फर्स्ट क्या बोलता है, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, सम रेडियोज आर वॉचेस नहीं है। देखो हमारे डायग्राम के अंदर रेडियोज इधर है, वॉचेस इधर है, नहीं है, मतलब पहला वाला गलत हो गया। सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, सम मोबाइल्स आर वॉचेस ये भी नहीं है। देखो डायग्राम में, वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मोबाइल जो है, कुछ मोबाइल वॉचेस नहीं है। यहाँ पर इसका सर्टेनली का मतलब हुआ कि वो ठीक, हैज़ टू बी ट्रू, और ठीक होना कंपलसरी, लेकिन हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन सेकंड। नेक्स्ट, चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। ये पार्ट 1 था, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही चैनल पर मिल जाएगा। आप देखिए आपने क्वेश्चन जो ये अटैम्प्ट किए हैं, कैसे अटैम्प्ट किए हैं, कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, और सिली मिस्टेक्स बहुत हुई होंगी इसकी सेट के पेपर में, तो उन सबको देखिए और एनालाइज कीजिए ताकि गलतियाँ ना हो। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।